मछुआरा जैसे ही पानी में जाल डालता है, बहुत सी छोटी मछलियां पानी से बाहर कूदने लगती हैं। जब मछुआरा धीरे धीरे जाल बाहर खींचता है तो उसमें सैकड़ों छोटी बड़ी मछलियां फंसी होती हैं। लेकिन ये मछलियां खाने के लिए नहीं बल्कि चारे के काम आने वाली थी। इसके बाद मछुआरा और उसके साथी एक डोंगी लेकर निकलते हैं। वे अमेज़न नदी के गहरे हिस्से में जाते हैं, जहां उनका मकसद बहुत बड़ी और खतरनाक मछली पकड़ना होता है। कहा जाता है कि इस नदी में इंसानों को खा जाने वाली एक डरावनी मछली रहती है, जो सैकड़ों किलो वजनी हो सकती है, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं था। मछुआरा नदी के बीच पहुंचता है और फंदे लगाना शुरू करता है। वह एक जिंदा छोटी मछली कांटे में लगाता है। फिर मछुआरा रस्सी को पेड़ की टहनी से बांध देता है ताकि बड़ी मछली फंसने के बाद भाग न सके। पकड़ की संभावना बढ़ाने के लिए वह सारे फंदे नदी किनारे पेड़ों की छाया में लगाता है, क्योंकि बड़ी मछलियां अक्सर वहीं छिपी रहती हैं। इसी तरह मछुआरा कई फंदे लगा देता है। पूरी रात इंतजार करने के बाद अगली सुबह वह नदी पर आकर फंदे देखने जाता है। दूर से ही उसे पानी में जोरदार हलचल दिखती है। मछली बहुत ज्यादा तड़प रही थी। वह भले ही बहुत विशाल न हो, लेकिन छोटी भी नहीं थी। जब मछुआरा उसे बाहर निकालता है तो वह 20-30 किलो की एक बड़ी कैटफिश निकलती है। पहले ही फंदे में बड़ी मछली मिलने से मछुआरा बहुत खुश हो जाता है। कहा जाता है कि इस मछली का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। इसके बाद मछुआरा अगले स्थान की ओर बढ़ता है। दूसरे फंदे में भी एक बड़ी मछली फंसी होती है, लेकिन रस्सी पेड़ में उलझ जाती है। काफी मेहनत के बाद मछुआरा उसे बाहर निकालता है। यह 100 किलो से ज्यादा वजन की मीठे पानी की कैटफिश होती है। इतनी बड़ी मछली छोटे जानवरों को भी निगल सकती है। इसका मांस 3 लोगों के लिए 1 हफ्ते तक काफी होता है। मछुआरा सोचता है कि आज की यही सबसे बड़ी पकड़ है, लेकिन आगे और भी हैरानी मिलती है। अगले फंदे में भी एक विशाल मछली फंसी होती है। काफी देर बाद मछुआरा उसकी पीली पूंछ देखता है। वह 70-80 किलो की एक बहुत बड़ी मछली निकलती है। कुल मिलाकर आज मछुआरे की पकड़ बहुत शानदार रहती है। शाम होने पर मछुआरा बड़ी मछलियां उठाकर अपने ठिकाने पर लौट जाता है और इन्हीं मछलियों से आज का खाना बनाता है। तो दोस्तों, अब आप बताओ अभी टाइम क्या हुआ?